एक 20 साल की लड़की थी जिसकी शादी आज से लगभग 3 साल पहले होती है और फिर वह पहुंचती अपने ससुराल में और फिर वहीं पर रहने वाले एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है। उस शख्स की उम्र थी लगभग 60 साल। दोनों में प्रेम प्रसंग 1 साल तक चलता है और फिर वही लड़की 3 महीने की गर्भवती हो जाती है और फिर वह अपने घर से लापता हो जाती है और फिर तीसरे दिन पता चलता है उसकी मौत हो गई है और उसकी लाश मिली है कुएं के अंदर। आप भी सोच रहे होंगे कि उस लड़की का कत्ल किसने किया और उसके गर्भ में पल रहा 3 महीने का बच्चा किसका था और पुलिस उस कातिल तक कैसे पहुंची। जब आप इस बारे में जानेंगे, इस पूरे खुलासे के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तो तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मथुरा और उसी के अंतर्गत जय थाना है और उस थाने के अंतर्गत एक जो गांव है चौमुखा गांव और उसी के पास एक जो इलाका है जो कि सुनसान इलाका है और वहां पर एक कुआं है जो कि आम्रपाली के नाम से जाना जाता है और जो कि गांव वाले लोग उस कुएं के पास बैठते हैं। वहां पर जब अपने जानवर चलाने जाते हैं तभी एक तारीख आती है जो तारीख थी 27 अप्रैल 2025 और सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। गांव वाले कुछ अपनी भैंस गाय चराने के लिए गए थे और वहीं कुएं के पास बैठे थे। तभी उन गांव वालों ने सोचा क्यों न अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए कुएं से पानी निकाला जाए। अब वहां पर एक प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी और रस्सी के माध्यम से जब उस बाल्टी को कुएं में डाला जाता है और तभी वह नीचे जाकर फंस जाती है। अब गांव वाले परेशान थे कि अक्सर वह पानी रोज़ आसानी से निकालते थे और आज किसी ऐसे तो नहीं किसी ने कोई जानवर डाल दिया है जो कि उनकी बाल्टी में फंस गया है। अब गांव वाले थोड़ा नीचे पानी था तो वहां टॉर्च जलाते हैं तो पता चलता है कि एक महिला जो कि औंधे मुंह सलवार सूट पहने उसमें पड़ी है। फ़ौरन वो लोग चिल्लाते हैं, चीख लगाते हैं। जो आसपास के चरवाह थे उस कुएं की तरफ आते हैं और देखते हैं ध्यान से कि उनको एक लाश जो कि कुएं में तैरते हुए दिख रही है। अब फ़ौरन गांव वालों में से एक व्यक्ति अपने मोबाइल से फ़ोन निकालता है और पहले तो वह वीडियो बनाता है। उसके बाद बाकी लोग कहते हैं कि इसकी जानकारी पुलिस को दो और पुलिस ही इस लाश को निकालेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि यह महिला है या लड़की है और कहाँ की रहने वाली है। अब फ़ौरन यह बात पुलिस को इत्तला की जाती है। मौका वारदात तो पुलिस आती है और गोताखोर बुलाती है। फिर उस लड़की की लाश को रस्सी के माध्यम से ऊपर उतारा जाता है और देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी फूल चुकी है और वहाँ पर कुछ 2-3 फ़ोटो पड़ी हैं जो कि कुछ व्यक्तियों की हैं। अब पुलिस वाले हैरान थे कि यह व्यक्ति कौन है जिनकी यहाँ पर फ़ोटो पड़ी है और यह महिला कौन है और इसकी लाश यहाँ कुएं तक कैसे पहुँची। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इस महिला की मौत कैसे हुई है, कब हुई है और फिर पुलिस वाले टीमें गठित करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है। अब जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं। पुलिस को वहाँ से कोई सुराग नहीं मिलता है और जितने भी मथुरा ज़िले के थाने थे वहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जाती है। कोई महिला अगर 10-15 दिन पहले लापता हुई हो तो हम लोगों को ज़रूर बताएं क्योंकि यहाँ पर एक लाश मिली है। फ़ौरन ही पता चलता है कि जो बगल का थाना है जो कि वहाँ के बरसाना थाने के पास ही वहाँ का बिजवारी गांव है, वहीं के रहने वाले जिनका नाम तोताराम, जिनकी बेटा है जिसका नाम है भूदेव, उसकी पत्नी यानी 24 अप्रैल से गायब है जो कि अभी मिली नहीं है। फ़ौरन पुलिस वाले कहते हैं कि आप पोस्टमार्टम हाउस चले आइए। तभी वहाँ पर तोताराम अपने भूदेव बेटे के साथ पहुँचते हैं और जैसे ही उस लाश को देखते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। कहते हैं साहब यह तो मेरी गुड़िया बहू है जो कि आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले लापता हुई थी, जिसके लिए हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और जो मेरी बहू है मैंने उसके पिता जिनका नाम वीरेंद्र है जो कि बगल के अढुआ गांव की रहने वाली है, मैंने उनके पिता को भी बताया था और पिता जब अपनी बेटी के ससुराल आए हैं तो हम दोनों लोग मिलकर गए थे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए और पता लगा है कि मेरी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ ये लिखा था
कि जो गुड़िया है वह 3 महीने की गर्भवती है और पहले उसको गला दबाया गया है और उसके बाद उसकी पानी में डूबने से मौत हुई है। अब पुलिस बहुत हैरान थी और परेशान थी कि आखिर इस महिला का कत्ल किसने किया, क्यों किया। अब पुलिस अपने मुखबिर एक्टिव करती है और पता लगाने की कोशिश करती है गुड़िया का किन किन लोगों से बातचीत करती थी। तभी पता चलता है कि गुड़िया 24 अप्रैल 2025 को शाम के करीब 7 बजे, जो कि उसका जीजा है जिसका नाम है राम किशन, उसी जीजा का एक दोस्त है जिसका नाम है विनोद, वह उसी गाड़ी में बैठकर शाम के समय गांव से बाजार की ओर निकली थी। अब फौरन पुलिस की टीम विनोद को हिरासत में लेती है, जिसकी उम्र मीडिया सूत्रों के मानने से पता चलता है 60 वर्ष थी। और जो पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि तुमने गुड़िया का कत्ल क्यों किया और किस लिए किया। पहले तो वह गोलमोल जवाब देता है, मगर पुलिस की शक्ति के आगे वह टूट जाता है। फिर एक ऐसा वह सच बताता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला है। तभी किशन बताता है, जो कि विनोद बताता है कि आज से लगभग 1 साल पहले जो कि गुड़िया है उसका जीजा है जिसका नाम है राम किशन और जो आरोपी था जिसका नाम था विनोद, दोनों आपस में काम करते थे, साथ में ही ठेकेदारी का। और जब कभी विनोद बुलाने के लिए रामकिशन को जाता था तभी देखता है गुड़िया उसी घर पर है, वह उसको देखती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि गुड़िया की उम्र बहुत ही कम थी और जो विनोद था वह उम्र में बहुत ज़्यादा था। अक्सर फिर दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज हो जाने के साथ साथ जब गुड़िया का पति और जब उसका जीजा घर पर नहीं रहता था, वह अक्सर जाता था, चोरी छुपे मिलता था। यहाँ पर दोनों अवैध संबंध में आ जाते हैं। आज से लगभग 1 महीना पहले पता चलता है गुड़िया गर्भवती है। जब इसकी जानकारी गुड़िया अपने प्रेमी यानी जो 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था उससे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बन गई हूं। तभी विनोद कहता है कि मुझे क्या पता ये मेरा बच्चा है। वह कहता है ये भी हो सकता है तुम मेरे साथ अपने पति से भी संबंध बनाती हो, क्योंकि 24 घंटा तुम उसी के साथ रहती हो सकता है तुम्हारा ही हो। तभी गुड़िया कहती है ये तुम्हारा ही बच्चा है और मैं अब तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहती हूँ और मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। इसके बाद विनोद कहता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ, अगर यह बात मेरी पत्नी को पता चलेगी तो पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम इस बच्चे को गिरा दो और इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे आगे और इस बच्चे को तुम गिराना ही पड़ेगा। अब जो गुड़िया थी वह नहीं मानती, कहती मैं इसकी जानकारी पुलिस को दूंगी, अगर पुलिस तुमको पकड़ेगी तब तो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यह बच्चा तुम्हारा है, नहीं तो मैं इसका DNA टेस्ट कराऊंगी। इसके बाद जो विनोद था वह बहुत ही घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तभी वह एक तरीका ऐसा सोचता है क्यों ना गुड़िया को ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद वह स्वतंत्र हो जाएगा और ना तो वह पुलिस से पकड़ा जाएगा। तभी वह प्लान बनाता है। 26 अप्रैल 2025 को गुड़िया को मोबाइल पर फ़ोन करता है, कहता करीब शाम के 7 बजे तुम तैयार होना, गांव के बाहर मिलना, हम लोग घूमने के लिए चलेंगे कहीं दूर। अब गुड़िया तैयार हो जाती हैं और फ़ौरन वह गांव के बाहर निकलती खड़ी थी और तभी वह मोटरसाइकिल में विनोद के साथ बैठती है। हालांकि इत्तेफाक ये था कि गांव का कोई युवक उन दोनों को देख लेता है और जिसकी जानकारी पुलिस को देता है। फिर पता चलता है कि यह जो मुख्य आरोपी है विनोद है, जो कि 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है और गुड़िया के अवैध संबंध कारण ही गुड़िया का उसने कत्ल किया। और जब विनोद बताता है कि वह जब अपनी प्रेमिका को लेकर गया और वहाँ पर ही जो सुनसान थाना है जैत और उसी के पास ही जो आम्रपाली कुआं है वहाँ पर कोई नहीं था, रात के करीब 8 बजे तभी दोनों में बातचीत होती है और गुड़िया फिर उससे विनोद से लड़ाई झगड़ा करती है, जिसके बदले में विनोद गुड़िया का गला दबा देता है, तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। फिर उसकी लाश को वह कुएं में डाल देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। अब कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि गुड़िया का काम तमाम हो जाएगा, अब वह पकड़ा नहीं जाएगा, मगर कहते हैं जुर्म करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी साथी क्यों ना हो कोई ना गलती कर ही देता है। और उसने 2-3 फ़ोटो डाले थे जो कि पुलिस को गुमराह करने के लिए। जब पुलिस ने उन लोगों को भी हिरासत में लिया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला वो मौकाए वारदात तो वो लोग वहाँ थे ही नहीं। जो असली आरोपी था वो था विनोद, जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा थी। बताइए इस उम्र में उसको अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए था, मगर उसने अवैध संबंध बनाया और एक लड़की को उसने कत्ल कर दिया। आपका कुछ भी सुझाव तो कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।